हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मूवी ग्लॉस। आज हम वेडनेसडे सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका सीजन फर्स्ट आ चुका है, जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स रहेंगे। लेकिन इसे शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के लिए। तो सीजन फर्स्ट के एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग होती है एडम फैमिली की बेटी वेडनेसडे को दिखाते हुए, और स्कूल में सब उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसका लुक बहुत सीरियस और डेविल टाइप का था और वो मुर्दों का जैसा फेस बनाए रहती थी, मतलब ना कोई एक्सप्रेशन ना कुछ और। वो अपना कबर्ड खोलती है तो उसके छोटे भाई को कुछ बदमाश लड़कों ने उसमें बांध के रखा था। फिर जैसे ही वो अपने भाई को टच करती है तो उसे एक फ्लैश आता है उन लड़कों का जिन्होंने उसे परेशान किया था। वो लड़के स्विमिंग पूल में होते हैं तो वेडनेसडे जाके उस पूल में पिराना फिश छोड़ देती है जो एक बच्चे को खा लेती है। फिर स्कूल से उसे निकाल दिया जाता है। वेडनेसडे के पेरेंट्स उसे आके ले जाते हैं नेवरमोर एकेडमी। वेडनेसडे के पेरेंट्स भी इसी स्कूल से पढ़े थे। ये स्कूल ऐसे बच्चों के लिए था जो ऑटकास्ट के थे, मतलब जिन्हें किसी तरह का जादू टोना या कोई स्पेशल पावर होती थी। यहीं हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो नेवरमोर के जंगल में ट्रैकिंग के लिए आया था, तभी वहाँ उस पर कोई चीज़ अटैक कर देती है और उसे मार देती है। इधर वेडनेसडे स्कूल पहुँचती है तो उसे वहाँ के प्रिंसिपल मिलती हैं जो वेडनेसडे के पेरेंट्स के साथ ही पढ़ती थी। फिर वो वेडनेसडे के रूम में उसे ले जाती हैं। उसकी रूममेट का नाम एनिड होता है और वो उसे अपने पूरे रूम को कलरफुल बनाया हुआ था और वो एक वेयरवुल्फ थी, लेकिन वेडनेसडे को सिर्फ ब्लैक कलर पसंद होता है। फिर एनिड वेडनेसडे को स्कूल घुमाती है जहाँ उसकी मदर जाते वक्त कहती हैं कि तुम स्कूल से कभी भाग नहीं पाओगी, तो वो कहती है कि देखते हैं कि कौन रोक पाएगा मुझे। जाते वक्त उसकी माँ उसे एक लॉकेट देती है और उसके डैड एक हाथ वहाँ छोड़ देते हैं जिसका नाम थिंग्स था और वो वेडनेसडे पे नज़र रखने के लिए था। इधर शेरिफ नाम के ऑफिसर को जंगलों में उस टूरिस्ट के बॉडी पार्ट्स मिलते हैं अलग अलग जगह पड़े हुए, और यहाँ ऐसा हमेशा होता रहता है। इधर वेडनेसडे के रूम में थॉर्नहिल आती है जो उस रूम की डोर मॉम थी और वेडनेसडे को ब्लैक कलर का फ्लावर गिफ्ट करती है उसके वेलकम में। दूसरे दिन थिंग्स वेडनेसडे के ऊपर नजर रख रहा था और एक स्टैचू वेडनेसडे के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन जेवियर नाम का लड़का उसे आके बचा लेता है। फिर जब वेडनेसडे की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है और जेवियर उसे बताता है कि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। जब हम छोटे थे तो तुम मेरी गॉड मदर के फ्यूनरल में आई थी और हम दोनों हाइड एंड सीक खेल रहे थे और मैं अपने गॉड मदर के कॉफिन में छुप गया था और सब लोग मुझे जलाने ही वाले थे कि तुमने आके मुझे बचा लिया था। इसके बाद वेडनेसडे अपने रूम में थिंग्स को देख लेती है और वो बताता है कि उसके फादर ने उसे वेडनेसडे पे नज़र रखने को कहा है। तो वो कहती है आज से तुम मेरे लिए काम करोगे, नहीं तो मैं तुम्हें ड्रॉर में हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। तो थिंग्स डर के उसकी बात मान लेता है, उसके साथ मिल जाता है ताकि वो वेडनेसडे की यहाँ से निकलने में मदद करे। फिर उसकी प्रिंसिपल उसे लेके थेरेपी सेशन के लिए जाती है, लेकिन थिंग्स की हेल्प से वहाँ से भाग जाती है जहाँ रास्ते में एक आदमी से टकराते हुए उसे मारने का विजन आता है, लेकिन वो उसे नहीं बताती क्योंकि उसे खून खराबा बहुत पसंद था। फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ उसकी मुलाकात टाइलर से होती है और उसकी कॉफ़ी मशीन ख़राब हो गई थी। तो वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मशीन ठीक कर दूँगी, लेकिन तुम्हें मुझे बर्लिंगटन स्टेशन छोड़ना पड़ेगा। तो वो लड़का मान जाता है। उसकी मशीन ठीक करने के बाद वेडनेसडे उस लड़के का वेट करते ही थी क्योंकि उसकी शिफ्ट खत्म होने वाली थी। तभी वहाँ पिलग्रिम के कुछ लोग आते हैं और उसे परेशान करते हैं, तो वेडनेसडे अकेले ही उन सबको धूल चटा देती है। तभी वहाँ टाइलर के डैड ऑफिसर शेरिफ आते हैं, तो टाइलर उन्हें बताता है कि वो लड़के इसे छेड़ रहे थे। तभी वहाँ प्रिंसिपल आती है और वेडनेसडे को लेके जाती हैं। फिर वो अपने रूम में वायलिन बजा रही थी जहाँ एनेट थिंग्स को देखती है, तो वेडनेसडे उसे बताती है कि एडम फैमिली का एक राज है। दूसरी तरफ हमें रिवन नाम का लड़का दिखाया जाता है जो लाइब्रेरी में एक किताब से एक पन्ना फाड़ता है और वहाँ से चला जाता है। इधर थिंग्स टाइलर के घर जाता है और उसे वेडनेसडे का नंबर देके कांटेक्ट करने को कहता है। जब वो उसे कॉल करता है तो वो कहती है हार्वेस्ट फेस्टिवल में मैं यहाँ से भागूंगी और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी स्टेशन पहुँचने में। टाइलर मान जाता है। फिर जब वो लोग फेस्टिवल में होते हैं तो टाइलर उसे अपने फादर शेरिफ के पास से चुराया हुआ पुलिस रिकॉर्ड देता है। जब वो लोग वहाँ से भागते हैं तो वेडनेसडे रिवन से टकरा जाती है और उसे खतरनाक सा फ्लैश आते हैं। रिवन जंगल की तरफ जाता है तो वेडनेसडे उसका पीछा करने जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी जान को खतरा है। तो वो उसे अपने जादू से पेड़ पे लटका देता है और कहता है कि खतरा मुझे नहीं तुम्हें है और मैं स्कूल को तुमसे बचा रहा हूँ, और बताता है कि उस दिन स्कूल में तुम्हारे ऊपर स्टैचू मैंने ही गिराया था लेकिन तुम बच गई। और वो वेडनेसडे को एक तस्वीर दिखाता है जिसमें लड़की की फोटो होती है और बोलता है कि ये तस्वीर मेरी माँ ने 25 साल पहले बनाई थी जब वो इस स्कूल में थी और उन्होंने कहा था कि मुझे तुम्हें रोकना होगा, नहीं तो तुम पूरे स्कूल को और दुनिया को तबाह कर दोगी। वो उसे मारने वाला होता है कि तभी जंगल से डरावना सा मॉन्स्टर आके उसे मार देता है। फिर वेडनेसडे वहाँ से भागने का प्लान कैंसिल कर देती है क्योंकि उसे जानना था कि वो दुनिया के लिए खतरा कैसे है और क्यों एक मॉन्स्टर ने उसकी जान बचाई। साथ ही पुलिस रिपोर्ट में क्यों उसके डैड के हाथ से एक मर्डर का केस था।
और यहीं से एपिसोड 2 शुरू होता है, जहां शेरिफ स्कूल आते हैं क्योंकि वेडनेसडे के हिसाब से रिवर की बॉडी जंगल में होनी चाहिए, पर उन्हें वो नहीं मिली। तो वो उसे पूछताछ करते हैं। तभी प्रिंसिपल कहती है कि वेडनेसडे झूठ बोल रही है और रिवर अभी भी जिंदा है, बस वो वहां से भाग गया है। तो वेडनेसडे प्रिंसिपल से कहती है कि वो शेरिफ से अकेले में बात करना चाहती है और वो उसे बताती है जंगल में एक मॉन्स्टर है जिसने रिवर को मारा है। तभी वहाँ रिवन सही सलामत आ जाता है। दूसरे दिन वेडनेसडे को थेरेपिस्ट के पास ले जाया जाता है, जहाँ से वापस आते वक्त उसे टाइलर मिलता है जो कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा भरोसा है। वहाँ से आने के बाद वो उस तस्वीर पे एक सिंबल बना देखती है। इधर रिवन को बिना किसी रीज़न स्कूल से निकाल देते हैं, तो वेडनेसडे थिंग्स को उसके पीछे भेजती है। फिर प्रिंसिपल वेडनेसडे को एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना था जिसमें उसकी साथी यूगेन होता है। इधर थिंग्स रिवन के पीछे जाता है तो देखता है कि रिवन अपना रूप बदल के एक आदमी में बदल जाता है और फिर प्रिंसिपल का रूप ले लेता है। ये सब बात थिंग्स वेडनेसडे को बताता है। फिर क्लास में जेवियर वेडनेसडे से कहता है कि तुम मेरे बगल में बैठ सकती हो। यहीं बियांका और वेडनेसडे के बीच आर्ग्यूमेंट होता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इधर वेडनेसडे अपनी जगह एनिट को उस एक्टिविटी में भेज देती है और खुद जंगल में आके उस मॉन्स्टर को ढूंढने लगती है, जहां टाइलर उसे शेरिफ की नज़रों में आने से बचाता है और बोलता है कि मैं भी अपने वादे के पीछे करते हुए यहाँ आया हूँ। तभी उसे वहाँ रिवन का चश्मा दिखता है, जिसे टच करते ही उसे फ्लैश आता है जहाँ एक लाइब्रेरी में जेवियर और रिवन की लड़ाई हो रही है एक बुक के लिए। तो वो उस किताब को ढूंढने जाती है पर उसे वो नहीं मिलती। तभी वहाँ थॉर्नेल आती है तो वो वहाँ से चली जाती है और सीधा जेवियर के रूम में जाती है क्योंकि रिवन और जेवियर रूममेट थे। वो वहाँ बुक ढूंढ रही थी कि तभी वहाँ जेवियर आ जाता है, जिसे देख वो छुप जाती है और तभी वहाँ बियांका आती है और जेवियर के साथ पैचअप करने को कहती है, लेकिन जेवियर मना कर देता है। तो बियांका कहती है कि तुम वेडनेसडे की वजह से पैचअप नहीं करना चाहते ना, तुम कल बोट रेस में देखना, मैं उसकी धज्जियां उड़ा दूंगी। अगले दिन रेस स्टार्ट होती है और उन सबको गुफा तक जाके झंडा लेके आना था। जो भी सबसे पहले आ जाएगा वो विनर होगा और उस रेस का कोई नियम कानून नहीं था। रेस शुरू होने के बाद बियांका का मरमेड दोस्त पानी में आके सबकी बोट को तोड़ने लगता है, लेकिन जब वो वेडनेसडे की बोट की तरफ आता है तो थिंग्स उसे जाल में फंसा देता है। और जब ये लोग किनारे पहुंचते हैं तो सब फ्लैग लेने जाते हैं, जहां वेडनेसडे को फिर से फ्लैश आता है, जहां उसके जैसी एक लड़की अपने हाथ में किताब लिए खड़ी है। होश में आते ही वो वापस से आती है और किसी तरह रेस जीत जाती है, जिससे बियांका बहुत गुस्सा होती है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब वो हारी हो। रात में वेडनेसडे को स्टैचू के पास किताब में वही सिंबल दिखता है जो उसे फोटो में दिखा था। जब वो उस पहेली को सुलझाती है तो वहाँ एक रास्ता बन जाता है। जब वो अंदर जाती है तो उसके पेरेंट्स के साथ साथ वहाँ बहुत लोगों की फोटोज लगी हुई थी। उसे अंदर वही किताब मिलती है, लेकिन तभी उसे कोई मार के बेहोश कर देता है और एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 वहीं से शुरू होता है जहां एपिसोड 2 खत्म हुआ था, जहां वो सीक्रेट लाइब्रेरी में जाती है और उस पर कोई हमला कर देता है। और जब वेडनेसडे की आंख खुलती है तो वो देखती है कि कुछ लोगों ने उसे पकड़ा था और ये लोग सीक्रेट सोसाइटी के लोग थे और उन्होंने मास्क पहना था। लेकिन आवाज़ सुन के वेडनेसडे उन्हें पहचान जाती है और मास्क हटाने पे हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं, बियांका और जेवियर का पूरा ग्रुप ही है। तो जेवियर उसे ग्रुप ज्वाइन करने को बोलता है, लेकिन वेडनेसडे मना करके वहाँ से चली जाती है और उस पेज में किताब में लगा के पढ़ने लगती है। अगले दिन प्रिंसिपल सारे बच्चों को प्रोजेक्ट देती है जिसमें उन्हें पिलग्रिम वर्ल्ड शहर में जाके दुकानों में सामान बेचना था। वहां पहुंचकर वेडनेसडे जेवियर को बुक दिखा के पूछती है कि क्या वो इस बुक को जानता है। तो वो बोलता है कि रिवन ने इस बुक को लेके मुझे झगड़ा भी किया था और वो उससे पूछता है कि इस किताब के साथ तुम क्या कर रही हो, ये जोसेफ क्रैकस्टोन्स की है और ये 30 साल पुरानी है, और कहता है कि तुम जोसेफ के बारे में जानना चाहती हो तो जोसेफ मीटिंग हाउस जा सकती हो। इधर एनिट और एजैक्स एक दुकान में काम करते हैं जहाँ वो उस पर लाइन मारती है। इधर वेडनेसडे के एटीट्यूड की वजह से कोई भी उससे कुछ नहीं खरीदता। फिर वो यूजीन को लेके क्लैकस्टोन्स के बारे में जानने के लिए मीटिंग हाउस में जाती है, जहां उसे एक पेंटिंग में वही लड़की दिखती है जिसने उसे गुफा के पास अपने फ्लैश में देखा था, जिसके हाथ में बुक लिया हुआ था। तभी वहां एक लड़की आती है जो उसे बताती है कि वो बुक चोरी हो गई है और ये ओरिजिनल मीटिंग हाउस नहीं है। दूसरे दिन वो टाइलर से जाके क्रैकस्टोन्स के ओरिजिनल मीटिंग हाउस के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है, और जब वो वहाँ जाती है तो एक आदमी उसे आके बोलता है कि मेरी जगह है और यहाँ से चली जाओ। तो थिंग्स आके उस पर हमला कर देता है और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। जब वेडनेसडे को वहाँ कुछ नहीं मिलता तो वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे एक और फ्लैश आता है जहाँ क्रैकस्टोन एडम नाम की एक लड़की को चुड़ैल साबित करके मीटिंग हाउस में बंद कर देता है और वहाँ उसके जैसे बहुत लोग थे। ये सब क्रैकस्टोन के हिसाब से शैतान थे क्योंकि ये सब ऑड कास्ट के लोग थे। वहाँ उन सबके हाथ बंधे हुए थे सिवाय एडम के। तो उसकी माँ उसे वहाँ से जाने को कहती है। इधर क्रैकस्टोन पिलग्रिम के लोगों के साथ मिलके उस पूरी जगह को आग लगा देता है, लेकिन एडम किसी तरह वहाँ से निकल जाती है। फिर वो वेडनेसडे के पास आके कहती है कि वो हम सबको मार देगा। तभी वहाँ क्रैकस्टोन आ जाता है, लेकिन वेडनेसडे तभी प्रेजेंट में आ जाती है और थिंग्स से कहती है कि शायद वो लड़की मेरी पूर्वज है।
तभी वहाँ मॉन्स्टर आके मीटिंग हाउस में हमला कर देता है, लेकिन वेडनेसडे को देख के भाग जाता है। तो वो उसका पीछा करती है, लेकिन कुछ देर में उसके पैरों के निशान में बदल जाते हैं। तभी ज़ेवियर उसका पीछा करते हुए वहाँ आ जाता है। अगले दिन जोसेफ क्रैकस्टोन्स की मूर्ति की स्थापना होने वाली थी, क्योंकि पिलग्रिम वाले उसे फ्रीडम फाइटर मानते हैं। वो सब उसका इनॉग्रेशन करते हैं कि तभी उस मूर्ति में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सब लोग भागते हैं। लेकिन वेडनेसडे मुस्कुरा रही थी, इसका मतलब ये ब्लास्ट उसी ने कराया था। प्रिंसिपल उसका शव होता है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं होता। इधर मॉन्स्टर आके उस मीटिंग हाउस के बूढ़े को मार देता है, लेकिन उसके कैमरे में उससे कोई मॉन्स्टर की फोटोज आ जाती हैं। और दूसरे दिन शेरिफ उस मॉन्स्टर को देखता है उस कैमरे में। इधर एनिट एजैक्स का वेट कर रही थी, लेकिन जैसे ही एजैक्स अपने बालों को देखता है वो पत्थर का बन जाता है। और यहीं से एपिसोड 4 शुरू होता है। वेडनेसडे थिंग के साथ मुर्दा घर आई होती है उस बूढ़े आदमी के जख्मों को देखने जिसे मॉन्स्टर ने मारा था। तभी वहाँ शेरिफ और डॉक्टर आते हैं, तो वेडनेसडे एक बॉक्स में छुप जाती है और डॉक्टर उसे देखता है तो समझता है कि वो मुर्दा ही है। फिर स्कूल आके वो देखती है तो समझ जाती है कि वो मॉन्स्टर सबको मार के बॉडी पार्ट्स इकट्ठा करता है। अगले दिन स्कूल में उसे ज़ेवियर के गलों पे पंजों के निशान दिखाई देते हैं और थॉर्नहिल उन सबको एक डांस पार्टी के बारे में बताती हैं। स्कूल के बाद ज़ेवियर एक केबिन से निकलता है और वेडनेसडे उसके जख्मों पे शक की वजह से उस केबिन में जाती है। तो वहाँ उस मॉन्स्टर की बहुत सारी फोटोज होती हैं और एक फोटो को वो ले लेती है। तभी वहाँ ज़ेवियर आ जाता है, लेकिन वो उससे डांस के लिए पूछ लेती है, उसका ध्यान भटकाने के लिए। फिर वो शेरिफ को जाके उस तस्वीर को देती है, लेकिन शेरिफ कहता है कि ये सबूत काफ़ी नहीं है। इसके बाद वेडनेसडे ने जितनी रिसर्च की थी उसे दीवार पर लगाती है। तो यूजेन एक जगह को देख के कहता है, मैं इस जगह को जानता हूँ। वो उसे लेके वहाँ जाता है, जहाँ अंदर जाने पर उन्हें एक हथकड़ी और बहुत सारी हड्डियाँ मिलती हैं। वहीं उसे एक नाखून मिलता है। उस नाखून को लेके वो ज़ेवियर के केबिन जाके उसके डस्टबिन से खून लगा हुआ कपड़ा भी लेकर रख लेती है। तभी वहाँ ज़ेवियर आ जाता है और वो उससे उसके जख्म के बारे में पूछती है। तो वो बताता है कि मुझे बहुत दिनों से मॉन्स्टर के सपने आ रहे हैं, तो मैं उनकी तस्वीर बनाता हूँ, लेकिन कल मैंने अपनी पावर से कंट्रोल खो दिया। तो एक तस्वीर से मॉन्स्टर का हाथ बाहर निकल आया और ये जख्म दे दिया। लेकिन ज़ेवियर वेडनेसडे पे गुस्सा होने लगता है, क्योंकि वो उस पर शक कर रही थी। वो सीधा वहाँ से निकलकर शेरिफ के पास जाती है और वो नाखून और खून लगा कपड़ा शेरिफ को दे देती है और टेस्ट कराने को कहती है। फिर वो यूजिन के पास जाती है और उससे कहती है कि हमारे पास कोई डांस डेट नहीं है, तो हमें रात में जाके उस मॉन्स्टर को ढूंढना चाहिए। रात में वो दोनों जाने वाले होते हैं, तभी टाइलर वहाँ आके वेडनेसडे से डांस के लिए पूछता है। तो वेडनेसडे गुफा का प्लान कैंसिल करके उसके साथ जाने को मान जाती है। फिर यूजिन वहाँ आता है, तो वो कहती है कि हम कल वहाँ जाएंगे। तो यूजिन उसे बिना बताए अकेले ही जंगल में चला जाता है। इधर पार्टी शुरू होती है और एनिट एजैक्स को जलाने के लिए पिलग्रिम के एक लड़के के साथ डांस करती है। एजैक्स भी किसी के साथ आया हुआ था। ज़ेवियर बियांका के साथ था, लेकिन जब वेडनेसडे तैयार होकर टाइलर के साथ वहाँ आती है तो ज़ेवियर को अच्छा नहीं लगता, उसे जलन होती है। फिर डांस शुरू होता है तो वेडनेसडे बहुत अजीब से डांस करती है। तब भी वहाँ पिलग्रिम के लड़के आके वहाँ एक पंप लगा देते हैं और इस तरफ यूजिन गुफा के पास पहुँच जाता है। तभी वहाँ कोई आके गुफा में ब्लास्ट कर देता है। इधर जलन के मारे ज़ेवियर बियांका से कहता है कि तुम अपनी लॉकेट से मुझे मदद करो इसे भुलाने की। तो बियांका गुस्सा हो जाती है कि उसे वेडनेसडे को भुलाने के लिए बियांका की हेल्प चाहिए। तभी पूरे फ्लोर पे खून की बारिश होती है, सब बहुत डर जाते हैं, लेकिन वेडनेसडे को बहुत मजा आता है क्योंकि उसे खून खराबा पसंद था, लेकिन वो खून नहीं कलर था जिसे पिलग्रिम वालों ने वेडनेसडे से बदला लेने के लिए डाला था। तभी वेडनेसडे को फ्लैश आता है और देखती है कि यूजिन खतरे में है, तो वो जंगल की तरफ उसे बचाने जाती है। इधर एनिट को पता चलता है कि एजाज फ्रीज होने की वजह से उसे उस दिन नहीं आया था, तो वो उसे किस करने लगती है। इधर यूजिन उस मॉन्स्टर से बच के भाग रहा था, तभी वो उस पर हमला कर देता है और वेडनेसडे भी वहां पहुंच जाती है, जिससे वो मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है, लेकिन यूजिन बहुत जख्मी था। तभी वहां थॉर्नहिल आ जाती है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि यूजिन पर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वेडनेसडे अपने पिता के ऊपर जो केस हुआ था उसे सुलझाने की कोशिश करती है। फिर एकेडमी में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है जहां सभी के पेरेंट्स आते हैं। इधर प्रिंसिपल अनाउंस करती है कि यूजिन की हालत अब ठीक है, पर वेडनेसडे एनिट से कहती है कि वो अभी भी ठीक नहीं है और कोमा में चला गया है। तभी वेडनेसडे के पेरेंट्स आते हैं तो वो उसे मिलने जाती है, जहां वो उन्हें बताती है कि जब से वो यहाँ आई है तब से उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो उसके पिता कहते हैं कि हमें निवरमोर एकेडमी से यही उम्मीद थी। फिर एनिट के पेरेंट्स एनिट से मिलने आते हैं, पर पिछले साल की तरह बियांका और ज़ेवियर के पेरेंट्स इस साल भी नहीं आए। तभी बियांका की मदर आ जाती है, लेकिन बियांका उन्हें देखकर बहुत हैरान होती है। इधर
वेडनेसडे के पेरेंट्स प्रिंसिपल से मिलने जाते हैं, जहाँ प्रिंसिपल वेडनेसडे की शिकायत करती हैं। तो वेडनेसडे कहती है कि वो इस स्कूल के नाटक को नहीं मान सकती। तो उसके पेरेंट्स उसे लेके थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, जहाँ वो डॉक्टर उसके पेरेंट्स से सवाल पूछती है कि उन्हें वेडनेसडे के बिना कैसा लगता है। लेकिन तभी वेडनेसडे खड़ी हो जाती है और उनके जवाब देने से पहले पूछती है कि गैरेट गेट्स का इल्जाम आपके ऊपर क्यों लगा है और ये लड़का कौन है। तो उसकी माँ कहती है कि ये बात बहुत पुरानी है और अब इस बात का कोई मतलब नहीं। और वो जाते हुए कहती है कि मैं सब कुछ पता लगा के रहूंगी। इधर बियांका अभी अपनी माँ के साथ बैठी होती है, लेकिन उन दोनों की शायद ज्यादा बनती नहीं थी। यही हमें पता चलता है कि बियांका का नाम पहले ब्रैंडी जेम था, लेकिन उसने स्कूल आने के बाद उसे बदल लिया था। इधर वेडनेसडे यूजिन से मिलने जाती है और थिंग्स वहाँ उसका ख्याल रख रहा होता है। तभी यूजिन की मदर आके वेडनेसडे से कहती हैं कि यूजिन हमेशा उसकी बात करता था। इधर हॉस्पिटल में जिस डॉक्टर के पास से वेडनेसडे पहले सैंपल लेने आई थी, उसकी मौत हो चुकी है और उसके पास एक नोट मिला है जिसमें उसने लिखा होता है कि मैं गैरेट गेट्स के केस के लिए शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने उस रिपोर्ट के लिए छोटी कब्र बनाई थी। इधर वेडनेसडे की माँ गैरेट गेट्स की कब्र पर फूल चढ़ाने जाती हैं, जिसे वेडनेसडे देखती है। इधर सब खाना खाने होते हैं, तभी वहाँ शेरिफ आके वेडनेसडे के फादर को गैरेट गेट्स के इल्जाम में अरेस्ट कर लेता है। तो वेडनेसडे उसने जेल में मिलने जाती है, जहाँ गैरेट गेट्स के बारे में पूछती है। तो वो बताते हैं कि वो गैरेट गेट्स तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो साइको वाला एक तरफा प्यार था, वो तुम्हारी माँ के लिए पागल था। एक दिन हम दोनों बाहर डांस कर रहे थे, तभी वहाँ गैरेट्स आके मुझ पे हमला कर देता है। उससे बचने में मुझसे उसकी हत्या हो गई, लेकिन वेडनेसडे को इस बात पे भरोसा नहीं होता। तो वो शेरिफ से मिलने जाती है और बोलती है कि मेरे पिता ने गैरेट्स को नहीं मारा, ये सब किसी की चाल है। नहीं तो आप ही सोचिए कि डॉक्टर ने उसी टाइम सुसाइड क्यों किया जब मेरे पिता मुझसे मिलने आए। तो शेरिफ उनसे कहता है कि सब तुम्हारी मर्जी से नहीं चलता। तो वो कहती है कि जिसने यूजिन पर हमला किया था उसी ने गैरेट्स को मारा है, पर शेरिफ उसकी बात नहीं मानता। इधर एनेट की माँ उसे वेयरवुल्फ बनने के लिए एनेट को थेरेपी में भेजना चाहती थी, लेकिन वो मना कर देती है। इधर वेडनेसडे का भाई उससे कहता है कि हमारे फादर निर्दोष हैं और तुम ही उन्हें बचा सकती हो। तो वेडनेसडे अपनी माँ से मिलने जाती है ताकि सच्चाई जान सके। तो उसकी माँ कहती हैं कि ये जगह बस एक स्कूल नहीं है, ये एक ग्रुप था। इस स्कूल की नींव तुम्हारे फादर के पूर्वज ने रखी थी, जिनका नाम गुडी था। तो वेडनेसडे कहती है मुझे ये जानना है कि गिरडास की सच्चाई क्या है। तो वो कहती हैं उस रात जब मैं ऊपर आई थी तो वो दोनों लड़ रहे थे और गिराज के मुंह से झाग गिर रही थी और वो अपना संतुलन खो चुका था। तो मुझे लगा कि वो तुम्हारे पिता को मार ही देगा, इसलिए मैंने एक तलवार उठा ली। तो जब वो मेरी तरफ आया तो तलवार उसके अंदर घुस गई, जिससे वो मर गया और मुझे बचाने के लिए तुम्हारे पिता ने इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। लेकिन फिर भी वेडनेसडे को ये पूरी सच्चाई नहीं लगती। तो वो गैरेट्स की कब्र खोदने जाती है और खोद के उसकी एक उंगली ले लेती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जो वेडनेसडे और उसकी माँ को भी अरेस्ट कर लेते हैं। तो जेल में वो अपने पेरेंट्स से बताती है कि गैरेट्स की मौत जहर से हुई थी। और जब वेडनेसडे उसकी उंगली नंगे हाथों से छूती है तो उसके कुछ फ्लैश आते हैं, जहां वो देखती है कि गैरेट्स के पिता ने उसको जहर दिया था ताकि वो पूरे स्कूल को मार सके। लेकिन जब गैरेट्स और डैड की लड़ाई हो रही थी, जहर की बोतल टूट गई, जिससे जहर उसकी बॉडी में फैल गया और उसकी मौत हो गई। तो उसकी माँ और वो जेल से बाहर आके मेयर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपने गैरेट्स की मौत की खबर छुपाई। तो मेयर कहता है कि गैरेट्स के डैड को लगता था नेवरमोर स्कूल ने उसके लैंड को चुराया था और सबकी शांति के लिए मैंने नकली मेडिकल रिपोर्ट बनवाई। फिर वेडनेसडे के फादर को रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद वेडनेसडे अपनी माँ से बताती है कि मुझे विजन आते हैं। तो वो कहती हैं कि एडम फैमिली की ये खासियत है, लेकिन तुम्हें इसे कंट्रोल करना सीखना होगा। हमारे पूर्वज टाइम टाइम पे आके हमें ऐसा सिखाते हैं। तो वेडनेसडे कहती है जैसे गुडी एडम्स, तो वो उसे सावधान रहने को कहती है क्योंकि गुडी के अंदर बदले की भावना थी। और जाते वक्त उसकी माँ उसे प्रिंसिपल की वो डायरी देती हैं जो वो हमेशा लिए रहती थी। तो वेडनेसडे उसे लेकर प्रिंसिपल के पास जाती है और बोलती है कि रेवन का खून किसी और ने नहीं बल्कि आपने किया था और आप ही रूप बदल के सबका खून करती हैं। तो वो सफाई देते कहती है कि उसने अपनी शक्तियों को काबू खो दिया था, इसलिए मैंने उसे मारा और रेवन के फादर को सब कुछ पता है। तभी वहाँ कुछ शोर होता है और वो बाहर आके देखते हैं तो आग से जमीन पे कुछ लाइन लिखी थी जहाँ लिखा होता है फायर विल रेन। यहीं से एपिसोड 6 की स्टार्टिंग होती है, जहां वेडनेसडे ने अपने चारों तरफ कैंडल जला रखी है। वहां गुडी को बुलाने की कोशिश करती है, तभी वहां एनेट आ जाती है और उसे एक लेटर मिलता है जिसमें किसी ने उसे क्रैक स्टोन्स में मिलने को बुलाया था। तो वो दोनों वहां जाते हैं, जहां अंदर जाने पे बियांका, जेवियर और पूरा ग्रुप मिलकर उसे सरप्राइज देता है क्योंकि आज उसका बर्थडे था। तभी वेडनेसडे को यहाँ लिखी लाइन दिखती है जहाँ लिखा था जब मैं लौटूंगा तो शोले बरसेंगे। जब वो उसे छूती है तो उसे फ्लैश आते हैं जहाँ उसे गुड्डी मिलती है जो एक बंगले को दिखा के बोलती है कि यही तुम्हें क्रैकस्टोन के राज मिलेंगे। तब वेडनेसडे वापस आती है तो उसके पेरेंट्स ने उसके लिए गिफ्ट भेजा था जिसके अंदर मरी हुई गिलहरी थी। इधर वेडनेसडे उस आग से लिखी हुई लाइन को देखती है जहाँ जेवियर आता है, पर वेडनेसडे उससे बात नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि जेवियर ही वो मॉन्स्टर है। पर जेवियर उसे ये कह के चला जाता है कि जब भी मेरी जरूरत हो मुझे याद कर लेना।
इसके बाद वो यूजीन से मिलने जाती है, जहाँ थेरेपिस्ट किनबॉट आती हैं और बोलती हैं कि यूजीन की माँ बाहर गई हैं, तो मैं ही कुछ दिन यूजीन का ख्याल रखूंगी। फिर वेडनेसडे टाइलर के पास जाके वो गेट दिखा के पूछती है कि क्या वो इसे जानता है, तो वो बोलता है कि नहीं। तब वो जेवियर के पास जाके पूछती है तो वो उसे ऑलरेडी ऐसी पेंटिंग बना रखी थी, तो वो बताता है कि ये दरवाजा मेरे सपने में आया था और वो इसके बारे में जानता है। यहीं पर जेवियर ने वेडनेसडे की भी पेंटिंग बनाई थी। इसके बाद बियांका टाइलर के कैफे में लोकस से मिलने जाती है ताकि वो अकेला ना फील करे। वेडनेसडे लोकेशन पर पहुंच जाती है जो गैरेट्स का घर होता है, लेकिन यहाँ पर पहले से ही मेयर था क्योंकि उसे पता चल गया था कि असली कातिल कौन है। तो वेडनेसडे उसकी गाड़ी में चुपके से बैठ जाती है, लेकिन कुछ दूर पे मेयर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसपे मेयर बुरी तरह घायल हो जाता है। जहाँ उसके प्रिंसिपल उससे पूछती है कि जहाँ भी कुछ बुरा होता है वहाँ तुम क्यों मिलती हो, और वेडनेसडे को बाहर निकलने से मना कर देती हैं। रात में वेडनेसडे टाइलर और एनेट को झूठ बोल के गैरस के घर ले जाती है। वहां पर वेडनेसडे को वही गाड़ी मिलती है जिससे मेयर का एक्सीडेंट हुआ था और उसे लगता है कि यहाँ कोई है। तभी वहां वो मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखकर ये सब बचकर एक जगह जाते हैं जहां उन्हें वो सारे ह्यूमन पार्ट्स मिलते हैं जिसे उस मॉन्स्टर ने मरे हुए लोगों से निकाला था। फिर ये लोग बच के एक जगह जाते हैं जहां इन्हें जेवियर मिलता है। फिर सब मिलके टाइलर के घर जाते हैं जहां शेरिफ आता है, तो वेडनेसडे उसे लेके गैराट्स के घर आती है उसे सारी चीजें दिखाने, पर वहां से सब कुछ गायब हो चुका था, जिसे देख शेरिफ उससे कहता है कि आज के बाद टाइलर से कभी मत मिलना। फिर वो लौट के स्कूल आती है जहाँ प्रिंसिपल उससे कहती है कि तुमने रूल्स तोड़े हैं, तो वो कहती है कि मैं सच का पता लगाने गई थी। फिर वो पेंटिंग दिखाती है जिसमें वो और जोसेफ क्रैकस्टोन्स थे और बोलती है कि इसलिए रेवन मुझे मारना चाहता था क्योंकि उसे लगता है मैं इस स्कूल के लिए खतरा हूँ, लेकिन मैं इस स्कूल को बचा रही हूँ। तो वो उसे एक आखिरी मौका देके चली जाती हैं। इधर एनेट रूम छोड़ के जा रही थी क्योंकि उसे लगता है वेडनेसडे एक मतलबी लड़की है और वो अपना काम कराने के लिए किसी की भी जान जोखिम में डाल सकती है। तो वेडनेसडे अकेले हो जाती है और एक बॉक्स देखने लगती है जिसे उसने गैराट्स के घर से चुराया था। इस बॉक्स में एक लेटर होता है जिसमें वेडनेसडे की बहुत सारी पिक्स होती हैं। तो वो कहती है कि गैरेट्स फैमिली, क्रैकस्टोन, मॉन्स्टर और मैं किसी तरह आपस में जुड़े हुए हैं और जब मेयर को इसका पता चला तो किसी ने उसे मार दिया। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में पता जरूर लगाऊंगी। और इसी के साथ एपिसोड 6 भी यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 शुरू होता है जहां वेडनेसडे मेयर के फ्यूनरल पे होती है। तभी उसे एक छुपा हुआ आदमी दिखता है, तो वो उसके पीछे जाती है जहां उसे पता चलता है कि ये उसका अंकल फास्टर है। वो बताता है मुझे बॉस्टन में काम है इसलिए मुझे कुछ दिन छुप के रहना पड़ेगा। तो वो उन्हें यूजीन के कॉटेज में छुपाती है जहां वो उस पे मॉन्स्टर के बारे में पूछती है। तो वो बोलते हैं ये हाइड है और इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए छुपी हुई लाइब्रेरी में जाओ जहाँ एक तिजोरी में फोर्कनर की डायरी है, उसके अंदर हाइड के बारे में सब कुछ है। तब रात में वो उस लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पहले से ही जेवियर होता है। तो वो उससे कहती है कि तुम ही मॉन्स्टर हो क्योंकि जब भी कुछ भी होता है तुम हर जगह थे। तो जेवियर वहां से चला जाता है। तब वेडनेसडे और उसका अंकल तिजोरी से वो डायरी निकालते हैं और हाइड के बारे में पता चलता है कि वो अपने मालिक के हुक्म पे काम करता है। अगले दिन वो दोनों जेवियर पे नजर रखते हैं तो देखते हैं कि जेवियर किनबॉट के साथ है। तो वो प्रिंसिपल को सब बताने जाती है, लेकिन वहाँ पहले से ही किनबॉट होती है तो वो कुछ नहीं बोलती। फिर वो टाइलर के पास जाके उसे मॉन्स्टर के बारे में बताती है। तभी वहाँ शेरिफ आ जाता है और वो एक चोर को ढूंढ रहा होता है जो कोई और नहीं वेडनेसडे का अंकल होता है। फिर रात में वेडनेसडे टाइलर से मिलने जाती है और थिंग्स उस डायरी की रखवाली करता है। तो टाइलर उसे क्रैकस्टोन की गुफा में ले जाता है और उसने पूरी गुफा सजा रखी थी और वो उसे किस करने वाला था। तभी वहाँ शेरिफ आ जाते हैं उस चोर को ढूंढने। फिर वेडनेसडे अपने रूम में वापस आती है तो उसका सारा सामान फैला हुआ था, साथ ही किसी ने उसकी डायरी चुरा ली थी। फिर वो देखती है किसी ने थिंग्स के आर पार चाकू घुसा दिया है। तो वो उसे अपने अंकल के पास ले जाती है जो उसे शॉक देते हैं। फिर भी वो होश में नहीं आता और पहली बार वेडनेसडे की आंख में आंसू आता है और आखिरकार थिंग्स ठीक हो जाता है और बताता है कि उस पर किसी ने पीछे से हमला किया था। तो वेडनेसडे कहती है कि वो जो भी था मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। साथ ही वो अपने अंकल से वहां से जाने को कहती है क्योंकि उन्हें पुलिस ढूंढ रही है। फिर वो प्रिंसिपल से जाके कहती है कि किसी ने मेरे रूम में चोरी की है। फिर वहां से जाने लगती है जहां बियांका और लोकस उसे बताते हैं कि लॉरेल गेट्स की मौत टूटने से हुई थी, लेकिन आज तक उसकी बॉडी नहीं मिली और वो गैराट्स की माँ थी। यही हमें पता चलता है कि कई साल पहले 80 साल की लेडी ने वो घर खरीदा था और मरने के बाद उसे अपनी पूरी जायदाद एक नर्स को दे दी थी। तो वेडनेसडे का शक सीधा किम्बॉट पे जाता है। तो वो उसके पास जाती है और उससे लॉरेल गेट्स के नाम से बुलाती है और बोलती है कि तुम्हारा खेल खत्म हो गया और मुझे पता है तुम खून का बदला लेने आई हो। तो किम्बॉट को कुछ समझ नहीं आता। फिर वेडनेसडे वहां से चली जाती है और किम्बॉट प्रिंसिपल को कॉल करके बोलती है कि वेडनेसडे ने ठीक से बिहेव नहीं किया। तभी वहां वो मॉन्स्टर आके किम्बॉट को मार देता है। तो
तो वेडनेसडे का शक जेवियर पे जाता है, तो वो उसके पास जाती है तो देखती है कि मरे हुए लोगों का सामान उसके पास था, जैसे रेवन का चश्मा, किम्बॉर्ड की लॉकेट। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और जेवियर को पकड़ लेती है। और तब वेडनेसडे वापस रूम में आती है तो एनिट वापस आ गई थी और बोलती है हम दोनों के बीच कुछ है, और कहती है मैं यहीं रहना चाहती हूँ। साथ ही वो कहती है कि तुम्हें टाइलर से मिलने जाना चाहिए। तो वेडनेसडे कैफे जाती है जहाँ टाइलर काम कर रहा होता है, तो जाके उसे किस करती है, जहाँ उसे फिर से फ्लैश आता है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि टाइलर ही वो मॉन्स्टर है, और वेडनेसडे यहाँ से भाग जाती है। यहीं से 8th पार्ट की शुरुआत होती है, जहाँ वेडनेसडे टाइलर को एक जगह लेके आती है और बोलती है कि किसी ने जेवियर को फंसाया है और तुम ही असली हाइड हो। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी वहाँ वेडनेसडे के दोस्त आ जाते हैं और सब मिलके टाइलर को बांध देते हैं। जहाँ वेडनेसडे उसे टॉर्चर करने वाली होती है कि तभी उसके दोस्त बाहर चले जाते हैं और तभी वहाँ शेरिफ आ जाते हैं और वेडनेसडे को अरेस्ट कर लेता है, जहाँ वो उन्हें बताती है कि जेवियर असली कातिल नहीं है और टाइलर ही हाइड है। लेकिन शेरिफ उसकी बात नहीं मानते। फिर वो वहाँ से जाने लगती है तो टाइलर उससे बोलता है कि हारना कैसा लगा और अभी बहुत कुछ बाकी है। इधर प्रिंसिपल भी वेडनेसडे को स्कूल से निकाल देती हैं। फिर भी वेडनेसडे कहती है कि टाइलर ही हाइड है। फिर वो जेवियर के पास जाके उसे बताती है कि टाइलर ही हाइड है, लेकिन जेवियर उससे कहता है कि तुम ये स्कूल छोड़ के चली जाओ तो ये स्कूल भी तबाही से बच जाएगा। तो वेडनेसडे यहाँ से चली जाती है और अब तक सामान पैक कर रही थी। तब जाते वक्त वो सबसे अलविदा लेती है। यहीं थॉर्नहिल प्रोफेसर आके उसे गुड बाय गिफ्ट देती हैं। प्रिंसिपल भी यहाँ आके बोलती है स्टेशन तक मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगी। फिर वो आखिरी बार यूजीन से मिलने जाती है, जहाँ वो उसे बताता है कि उस दिन गुफा में जो धमाका हुआ था उसे किम्बॉर्ड ने किया था, लेकिन उसके शूज़ रेड कलर के थे, लेकिन डॉक्टर किम्बॉर्ड कभी रेड शूज़ नहीं पहनती थी। तो वेडनेसडे को पता चल जाता है कि असली कातिल कौन है और वापस से वो थॉर्नहिल टीचर के पास आती है और उन्हें लॉलर नाम से बुलाती है और बोलती है कि तुम्हें ही टाइलर को अपने काबू में करके उसे हाइड बनाया, उसे बांध के रखा जिससे वो तुम्हारा गुलाम बन गया और उससे तुम सारे काम करवाती हो। टाइलर भी यहाँ पे होता है। तो थॉर्नहिल टाइलर से कहती है कि वेडनेसडे को मार दो, लेकिन ये टाइलर नहीं होता है बल्कि प्रिंसिपल अपना बेस बदल के आई थी और असली टाइलर स्टेशन पे वेडनेसडे को मारने गया है। यहीं पे थॉर्नहिल प्रिंसिपल को जहर का इंजेक्शन लगाती है जिससे वो मर जाती हैं और वेडनेसडे को बांध के क्रैकस्टोन की गुफा में ले जाती है। इधर थिंग्स ये सब जाके एनिट को बताता है। इधर वेडनेसडे को पता चल जाता है कि जो मरे हुए लोगों के पार्ट्स इकट्ठा किए गए हैं वो जोसेफ क्रैकस्टोन को जिंदा करने के लिए थे। साथ ही थॉर्नहिल बताती है कि जब गुडी ने क्रैकस्टोन को मारा था तो उसने अपने खून से एक ताला लगा दिया था और उस ताले को तोड़ने वाला उनका कोई जिंदा वंशज होना चाहिए और जोसेफ को जिंदा करने के लिए फुल मून लाइट होना चाहिए। तब वो वेडनेसडे का हाथ काट के उसके खून के क्रैकस्टोन की कब्र खोल देती है जिससे जोसेफ जिंदा हो जाता है और जिंदा होते ही वेडनेसडे को चाकू मार के घायल कर देता है और खुद नेवरमोर एकेडमी चला जाता है। फिर यहीं पे गुडी आती है जो वेडनेसडे के घाव को ठीक करके उसे बताती है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। इधर सारे स्टूडेंट्स क्रैकस्टोन से डर के स्कूल से बाहर आ रहे होते हैं और जंगल में वेडनेसडे को टाइलर मिलता है और वो हाइड बन के वेडनेसडे को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ वेयरवुल्फ आ जाता है और ये एनिड होती है। वो हाइड को बहुत घायल कर देती है। तभी वहाँ शेरिफ आ जाते हैं और अपने बेटे को बचाते हैं। इधर क्रैकस्टोन से लड़ने वेडनेसडे आ जाती है और वेडनेसडे को बचाने जेवियर आता है और जैसे ही क्रैकस्टोन जेवियर पे हमला करता है तो वेडनेसडे बीच में आ जाती है जिससे वो घायल हो जाती है और जेवियर से जाने को कहती है और स्टूडेंट्स को बचाने को बोलती है। तब क्रैकस्टोन और वेडनेसडे में लड़ाई शुरू होती है पर वो बहुत ताकतवर था और वेडनेसडे को मारने वाला था कि तभी पीछे से बियांका आके उसके सीने में तलवार घुसा देती है और तभी वेडनेसडे उठ के तलवार से टुकड़े लेके क्रैकस्टोन के दिल के आर पार कर देती है और ऐसा उसे गुडी एडम्स ने करने के लिए कहा था। तब जोसेफ क्रैकस्टोन की फिर से मौत हो जाती है और वो राख हो जाता है। तभी वहाँ थॉर्नहिल आती है जो वेडनेसडे को मारने वाली होती है और वहीं पर यूजीन आ जाता है जो बहुत सारी मधुमक्खियाँ लेके आता है जिसे वो थॉर्नहिल के ऊपर छोड़ देता है जिससे वो भी मर जाती है और एनिड भी वहाँ आ जाती है। फिर जब वेडनेसडे स्कूल से बाहर निकलती है जहाँ वो एनिड से गले मिलती है और उसे कोई विजन नहीं आता। इधर उसका नॉवल भी पूरा हो जाता है लेकिन उसे वो एंड नहीं करती। लास्ट में जेवियर मिलता है जो उसे फ़ोन गिफ्ट करता है और बोलता है कि मुझे मैसेज कर सकती हो। वो गिफ्ट लेके कुछ नहीं बोलती। जब वो गाड़ी में बैठती है तो उसे एक टेक्स्ट आता है। इसका मतलब कोई और भी है जो नेवरमोर एकेडमी को बंद करना चाहता था और जो हाइड को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो कौन है हमें इसके सीज़न 2 में पता चलेगा क्योंकि सीज़न 1 यहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों इस सीरीज़ का सीज़न 2 जैसे आएगा हम आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए आप और मूवी हमारे साथ सुन सकते हैं बस चैनल को सब्सक्राइब करके। हम फिर मिलेंगे बेहतरीन कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।